Welcome in M.S Education Center. I will teach you about auxiliary verbs. Auxiliary verbs are your helping verb and it is used for forming tense. It helps to form a tense or mood or some principal verb. ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग जब यूज करते हैं तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये हमें इजीली आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करता है कि ये टेंस कौन सा है, ये टेंस आपका प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो ये टेंस को बनाने के लिए और उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। They combine with present or past participle or with infinitive to form the tenses of ordinary verbs. For example, I am writing. Writing is present participle and am is auxiliary verb and both are combining. And these are showing that it is tense of present continuous. ये जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है एम और राइटिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये दोनों मिलकर आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू का बना रहे हैं। और एम इसलिए यूज हुआ है जो कि ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट का टेंस है और राइटिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस तरह ये दोनों मिलकर ये बता रहे हैं कि ये जो टेंस है पूरा वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस था। She has gone. Gone is past participle and has is auxiliary verb and both are showing that it is tense of present perfect. There are many auxiliary verbs. For example, is, am, are, was, want, has, have, do, does, and did. I hope you have understood. Let's move on. Two auxiliaries can be used with one principal verb only when the form of the principal verb is appropriate to both the auxiliaries. It means two auxiliaries can be used with one principal verb if form of the verb remains same with the two auxiliaries. इसका मतलब ये है कि आप एक जो वर्ब है उसको आप टू ऑक्सिलरीज के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जब दोनों ऑक्सिलरीज एक ही फॉर्म लेती हो, वर्ब की एक ही फॉर्म लेती हो। फॉर एग्जाम्पल, the MD never has and never will take such partial decision. Here you can see take is principal verb and it is using with both auxiliaries has and will, but it is wrong. Why? Because has takes third form of the verb. On the other hand, will takes first form of the verb. So we cannot use take with both has and will. So we will use principal verb separately with the both auxiliary verb. ठीक है, मतलब कि हम लोग उस वक्त has और will को एक principal verb जो कि take है उसको यूज करेंगे जब कि फॉर्म ऑफ द वर्ब दोनों के साथ एक ही लगती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो हैज है, हैज थर्ड फॉर्म लेता है और विल जो है वो तो फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन अगर विल की जगह हैड होता तो फिर हम लोग दोनों के साथ टेकन लगा सकते थे। तो फिर मैं यहाँ पर टेक ही लेती हूँ। और फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह यहाँ पर हैज लगा हुआ है और अगर विल की जगह हैड होता तो तब मैं एक ही प्रिंसिपल वर्ब यूज करती। फॉर एग्जाम्पल, द एमडी नेवर हैज एंड हैड टेकन सच पार्शियल डिसीजन, तब मैं दोनों ऑक्सिलरी वर्ब यूज करती और एक प्रिंसिपल वर्ब टेकन यूज करती। अगर तो हैज और हैड होता
लेकिन यहाँ पर हैज और विल लगा हुआ है। हैज थर्ड फॉर्म लेता है और विल तो फर्स्ट फॉर्म लेता है, इस वजह से मैं टेक को दोनों के साथ यूज नहीं कर सकती। तो फिर ऐसी कंडीशन में जो प्रिंसिपल वर्ब टेक है उसको दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हैज और विल के साथ अलग-अलग यूज करूंगी। हैज के साथ टेकन लगेगा और विल के साथ टेक लगेगा। The MD never has taken and never will take such partial decision. Understood? इसका मतलब ये है कि एक प्रिंसिपल वर्ब को दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के साथ उस वक्त यूज करेंगे जब दोनों ही एक फॉर्म लेंगे, वर्ब की एक फॉर्म लेंगे। लेकिन अगर दोनों ऑक्सिलरी वर्ब सेपरेट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते रखते हो तो तब उस कंडीशन में हम एक ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज करेंगे बल्कि दोनों के साथ सेपरेट यूज करेंगे। जिस तरह इस कंडीशन में हैज के साथ टेकन लगेगा और विल के साथ टेक लगेगा। If there are two subjects in a sentence with different numbers, then both subjects should have their separate auxiliaries. It means that if you have two subjects with different numbers, then both subjects will take separate auxiliaries. For example, in the accident 3 injured and 1 were killed. This is wrong because injured and killed both are subjects, but these both have different numbers 3 and 1. So we cannot use verb with both. Verb is your auxiliary verb and it cannot be used with both subjects that have different numbers. इसका मतलब ये है कि आपके दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल इंजर्ड और किल्ड, और इनके साथ नंबर है, एक के साथ 3 है और एक के साथ 1 है। तो दोनों के साथ मैं ऑक्सिलरी वर्ब जो लगा हुआ है यहाँ पे नहीं यूज कर सकती। दोनों के साथ सेपरेट ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। किस तरह? इन द एक्सीडेंट 3 वर इंजर्ड एंड 1 वाज किल्ड। 3 के साथ वर लग जाएगा और 1 के साथ वाज लग जाएगा। तो इस तरीके से मैं यूज करूंगी। लेकिन अगर इस तरह होता इन द एक्सीडेंट 3 इंजर्ड एंड 2 वर किल्ड, तो फिर तो ये सेंटेंस ठीक था क्योंकि नंबर आपके ज्यादा वो भी उसी रेंज में आ जाते हैं। वर जो कि एक से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, तो फिर तो आपका सेंटेंस ठीक था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आ जाता है 3 और 1 के साथ वर्ड लगता है और जो 1 से ज्यादा होते हैं उनके साथ वर्ड लगेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग दोनों ऑक्सिलरी वर्ब है वो दोनों सब्जेक्ट के साथ डिफरेंट यूज करेंगे। Two subjects with one verb should be used only if the form of the verb is same for both the subject. Otherwise, separate verbs should be used for each subject. It means that you can use one verb with two separate subjects. आप एक वर्ब को 2 सब्जेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हो अगर तो उनकी ऑक्सिलरीज भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल एंड माई सिस्टर होम, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हालांकि वो भी जा रहा है और माई सिस्टर भी जा रही है, तो दोनों के साथ जा रहा ही लग रहा है। गोइंग एक दफा भी लिखा जा सकता है, लेकिन आई के साथ एम ऑक्सिलरी जो वर्ब है वो आपका एम लगेगा, और जबकि माई सिस्टर के साथ इज लगेगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आपके डिफर कर रही है। ऐसी कंडीशन में फिर गोइंग को मैं 2 दफा ही लिखूंगी कि आई एम गोइंग टू स्कूल एंड माई सिस्टर इज गोइंग टू होम। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा होता कि अली इज गोइंग टू स्कूल एंड माई सिस्टर, अली इज गोइंग टू स्कूल एंड हिज सिस्टर इज होम। अगर तो यहाँ पर आई की जगह लिखा होता अली और उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब इज लग रहा है और हिज सिस्टर के साथ भी इज लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में मैं ये कह सकती हूँ कि अली इज गोइंग टू स्कूल एंड हिज सिस्टर होम। तो इसमें मुझे जो गोइंग है उसको 2 दफा लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब सेम है, तो वो कंडीशन आपकी ठीक होगी। लेकिन ये चीज आपकी गलत है। आई एम गोइंग टू स्कूल एंड माई सिस्टर होम, गोइंग तो दोनों के साथ ठीक है, गोइंग को आप दोनों के साथ यूज कर सकते हो। लेकिन जब ऑक्सिलरी वर्ब जबकि आई के साथ एम लगता है और माई सिस्टर के साथ इज लगता है, जब ऑक्सिलरी डिफरेंट हो जाएंगी तो तब आप गोइंग जो कि दोनों के साथ गोइंग लगना है वो हम लोग यूज नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो गोइंग है वो आप सेपरेटली दोनों के साथ यूज करोगे। आई एम गोइंग टू स्कूल
friend, my sister is going